ये गृह प्रवेश में, एक घर में जब हमने प्रवेश किया है, तो जैसा शुरुआत में हमने वचन पढ़ा कि लिखा कि सनातन के द्वारों खुल जाओ और हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, क्योंकि महाराजा प्रतापी परमेश्वर इस घर में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। बोलिए हालेलुया। तो सर्वप्रथम प्राथमिकता यहोवा परमेश्वर को देना है और मन्नतें आज पूरी की जा रही है। बहुत ही अद्भुत बात है। आज के बाद में इस घर में व्यवहार आपका होगा, लेकिन अब इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या नियम है, उस बात को थोड़ा जान लीजिए। अगर वैसे बनाकर रखते हैं, शांति प्रिय बनाकर रखते हैं, तो परमेश्वर की और आशीष भरपूरी के साथ इस घर में बनी रहेगी। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कि वो यहोवा परमेश्वर चारों ओर बिजली की नाई स्वर्गदूतों की तरह, चट्टान की तरह वो आड़ बना रहेगा, काम करेगा और वो रक्षा करता रहेगा। ठीक है, तेरे घर के भीतर और बाहर आया जाए जब करेगा तो परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन। लिखा है ना, घर के भीतर जाते समय और घर के बाहर आते समय यहोवा तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, यदि तुम परमेश्वर यहोवा के वचन को मानो तो उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी शर्तें हैं। अगर नहीं माने तो घर के भीतर भी श्राप और घर के बाहर जाते भी श्राप। यहीं पर दोनों बातें पाई जा रही है, इसी पृथ्वी पर, यहीं पर। और इसके लिए उधर कोई दूसरा आयाम में, दूसरा डायमेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोक में जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग पृथ्वी भरपूर परमेश्वर यहोवा के सामने और सब कुछ यहीं पर मौजूद रहती है। देखिए, आप कैसे उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं अपने जिंदगी में, वही चीज आपके जिंदगी में घर कर जाती है। बोलते हैं ना, चिड़िया को उड़ कर जाने दो। क्या करने दो? उड़ के जाने दो। उड़ कर जाने दो, लेकिन सिर में उसे घोंसला बनाने मत दो। यही गड़बड़ है, घोंसला बनाने मत दो। उड़ के जा रहा जाने दो, विचार आ रहे आने दो, लेकिन उस विचार को अपने घर मतलब घर बनाने मत दो। घर सिर्फ बनाएगा तो यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए एक बार हम क्या करेंगे, इस घर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में और परमेश्वर के सम्मान में और वचन के सम्मान में आप सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ भजन संहिता अध्याय 132 और उसका 3 पद को भजन संहिता 27 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में, उसी की कोशिश प्रयत्न में लगा रहूंगा। क्यों? मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। जिससे यहोवा की मनोहरता पर मैं क्या लगा रखूं? दृष्टि लगाए रखूं। और उसके मंदिर में क्या किया करूं? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। 1 मिनट अपने आंखें बंद करें और मैं चाहूंगा भाई यीशु हमारे बीच में है, वचन की सेवकाई के लिए और पढ़े गए इसके आशीष मिले करके वचन की सेवा के लिए भाई यीशु हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे, वही करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे ज्ञान और जानकारी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु के नाम को उठाते हैं, तेरे नाम की बड़ाई कार्य प्रशंसा व्यवहार करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतने सुंदर समय को दिया, संभाल कर हमें सब बातें धन्यवाद करते हैं और तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर परमेश्वर पिता खुदा परमेश्वर कारण हम जीवन भर प्रभु तेरे भाव में रहने पाए। यीशु निवेदन करते हैं प्रेज़ परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं और इन्होंने अपना घर पवित्र परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, तुझे अपना प्राथमिकता दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु तेरा आशीष बने पाए और प्रभु तुझसे विशेष प्रार्थना है पवित्र परमेश्वर हर एक को तेरे हाथ में देते हैं, इस जगह को तेरे हाथ में देते हैं, इस विचारों को तेरे शब्दों का पालन करते हैं। प्रभु हम अपने आप को तैयार करते हैं खुदा बाप ईश्वर आदर
और हमारे अंदर के कमी कमजोरी को दूर कर और शरीर जीवित वचन की मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ Praise ऐसा to आत्मिक Jesus. करुणा दे Yes. जिससे खाकर तृप्त हो, मजबूत हो, Praise to पुष्ट हो, बलवान हो, Hallelujah. बलवंत हो, पथनाम के रूप में वापस Amen, Jesus. वचन को चलाने वाले जितने भी दुष्ट अंदर की ताकत पाई जाती है Thank you, Jesus. हम यीशु मसीह के नाम से इस जगह से आउट करते हैं Amen. शांति का मार्ग प्रदान ओ प्रभु का Praise और God. आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं Yes, जो sir. अद्भुत उपस्थिति को देने के लिए Hallelujah. वचन में कहा जहाँ दो तीन मेरे नाम पर इकट्ठा हो तो उनके बीच में मैं मौजूद हूँ Yes. इस अद्भुत उपस्थिति को हम चाहते हैं पवित्र आत्मा अपने सेवक के द्वारा हमसे तू बोल और बात कर और अपने नियंत्रण कंट्रोल में ले और इस सभा का तू संचालन कर आज ये संपूर्ण भाव को तेरे हाथों में सौंपते हुए महिमा आदर इज्जत और आपको देते हुए विश्वास के साथ धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन। और उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कानून होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए उस बात को देखिएगा। घर के अंदर क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 अध्याय उसके 4 पद को पढ़िए। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट डाउन कीजिए और पढ़िए। इधर माइक है। यहोवा से मांगा है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। ये भजनकार क्या बोल रहा है कि मैं अपने घर में नहीं परंतु जीवन भर में परमेश्वर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जिससे यहोवा की मनोहरता प्रतिष्ठित मैं परमेश्वर यहोवा के भवन में जाऊंगा, मैं परमेश्वर यहोवा के भवन में रहूंगा, जिससे कि परमेश्वर की जो मनोहरता है, सुंदरता है, उसको मैं क्या करने पाऊं, दृष्टि लगा रहे उस पर मैं दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया और उसके मंदिर में जाकर मैं ध्यान करूं। ये लिखा है ना। तो ये भजनकार क्या मांग रहा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मात्र। हम तो बहुत सारे वर मांगते रहते, प्रभु चंगाई का वर दे दे, भविष्यवाणी का वर दे दे, है ना। ये एक दुल्हा वाला भी वर होता है ना उस वर को भी मांगते रहते हैं। तो ऐसा वर यहाँ भजनकार क्या कहता है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि उसके भवन में मैं जिंदगी भर रहने पाऊं। कितने भर? जिंदगी भर। जब तक अपना जिंदगी है तब तक मैं उसके भवन में रहने पाऊं, ताकि मैं उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं। बोलिए हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मेरा विचार क्या है, इधर देखिए, यहाँ शीला और प्रेम शीला जो कुछ चंद दिनों के मतलब यहाँ के लिए मेहमान है ना, उसके बाद में अपने अपने कहाँ चले जाएंगे, किधर जाने वाले हो। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने बड़ी मेहनत किया, बड़ी परिश्रम किया अपने घर के लिए। ये बेटे की तरह जिम्मेदारी इन्होंने लिया और सारे चीजों का प्रबंध करते गए और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस घर के बनाने के प्रति। शुरू से लेकर के ये इसका लिंटर ढलाई करते तक और अभी तक इन लोग बने हुए हैं कि एक बेटे की तरह इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को उठाया और निभाया। और कुछ ही दिन के बाद में ये अपने स्थान में मतलब चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर भजनकार क्या कहता है कि मैं जिंदगी भर यहोवा के भवन में क्या कर पाऊं, रहने पाऊं। ये आपका वर होना चाहिए, मतलब ऐसी मन्नतें मांगनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। घर में प्रवेश करते हुए, देखिए लिखा है घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। उसको क्या करना, आशीष देना। क्या करना, आशीष देना। आपने कहा क्या इस घर पर आशीष हो? कितने लोगों ने बोला? 1 2 3 देखिए भूल गए ना। तो अब आपको क्या करना है, घर में प्रवेश करते समय बोलना कि इस घर पर आशीष हो, कल्याण हो, आशीष हो। ये लिखा है। आगे यदि उस घर के लोग योग्य होंगे। हाँ, ये बात पाई जाती है। आपके साथ आशीष आ रहा है, आपके साथ खुदा आ रहा है, आपके साथ पवित्र आत्मा आ रहा है। अगर उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण, तो तुम्हारा आशीष, तुम्हारा कल्याण जो तुम लेकर आए हुए हो। हम पैकेट भर के नहीं आए हैं ना, लेकिन क्या चीज के लेकर आए हैं? आशीष लेकर आए। आशीष को लेकर आए हैं, परमेश्वर को लेकर आए हैं, आशीष का देने वाला को लेकर आए हैं। और कहा जाता है कि तुम घर में प्रवेश करते समय कहना इस घर पर कल्याण हो या आशीष हो। उस घर के लोग योग्य होंगे, काबिल होंगे उस कल्याण को रिसीव करने के लिए, उस कल्याण को अपने जिंदगी में धारण करने के लिए, उस उद्धार को अपने जिंदगी में धारण करने के लिए। तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी शांति उन पर ठहरेगी, उन पर पहुंचेगा। परंतु यदि वे योग्य ना हो, सुनो,
यहाँ पर बात आती है, अगर वह योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। आमेन। आमीन। तो हमारी क्या घाटा है भाई? कुछ घाटा है क्या? नहीं। हम जाते हैं, हमारा प्लान एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारा प्लान तो वापस आ रहा है ना, हमारी आशीष तो हमारे साथ वापिस आ रहे हैं। वापस आ रही है। हम कहाँ खाली होके आ रहे हैं उधर? हमने बोलते हैं ना कई बार, वहाँ गए बेकार में चले गए, वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। अरे डबल चीजें आ रही है इधर। दिखा है तुम्हारा कल्याण तुम्हारे साथ वापस जा रहा है। अगर वहां के लोग उसको एक्सेप्ट ना करें तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से चंगाई निकलती थी, सामर्थ्य निकलता था। तो वो एक स्त्री ने क्या की, वस्त्र के आंचल को छुई और तुरंत जान गया कि अरे मुझ में से कुछ तो निकल के दिख गया है। हमें भी ऐसा एहसास होना चाहिए कि अरे हम तो वहां पर गए हुए थे और उन्हें कुछ चीज को क्या कर लिया है, खींच लिया है, कुछ चीज को हमसे छीन लिया, नहीं ले लिया है। हालेलुया। हमसे क्या चीज को छीनेंगे? बोलते हैं ना कई लोगों ने, हम इसे छीना। क्या छीना? वरदान छीना। कहाँ से छीनोगे? वो कुछ छीनने वाली चीजें हैं क्या? परमेश्वर यहोवा खुश होकर देता है तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं वहीं पर में लूका की सुसमाचार उसका 5 पद, तो क्या लिखा है? किसी घर में जाओ, हाँ, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, हाँ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। ये वो घर है जो प्रभु बात कर रहा है। ये वो घर है जहाँ ईंट पत्थर के बने हुए घर में बात कर रहा है ना। 3 टाइप के घर हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये ईंट पत्थर का एक भवन है, ईंट पत्थर का एक मकान है, इसको बोला गया है घर। और अगर आप चले जाएंगे तो एक होता है परमेश्वर का घर, है ना। अभी बोला कि नहीं बोला? भजनकार ने क्या बोला? मैं जीवन भर परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में क्या करता रहूं? वो है पहला घर। दूसरा घर ये जो आप पर मैं यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद में देखिए तीसरा जो घर है वह है शरीर रूपी घर में। हालेलुया। हम स्वयं एक घर है। आमेन। नहीं, आपको नहीं लगता क्या? लगता है कि नहीं लगता है? चलिए पहले इन 3 कैटेगरी वाले बातों को देख लेते हैं, उसके बाद में बाकी बातों में आगे बढ़ेंगे। तो पहला पढ़िए आप लोग मेरे साथ, भजन संहिता अध्याय 15 उसका 1 से 5 तक। परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ, ये देखो उस व्यक्ति की क्वालिटी देखिए, उस व्यक्ति का ये इस बातों को देखिए, उसके अंदर में ये क्वालिटी होना चाहिए, गूढ़ रहेगा उसके अंदर में, वो नेचर रहेगी, वो स्वभाव रहेगा उसके अंदर में। तो लिखा, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत में आपने कौन बसने वर मांग लिया है दाऊद की तरह की, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है तेरे घर में सदा जिंदगी भर रहा करूं। लेकिन उसके उपरांत देखिए किन बातों के इधर दर्शाया जा रहा है, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा। और वही भजनकार कहता है कि तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा। पढ़ो आगे, वह जो तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। इस घर में हालांकि लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कुछ भी करके बस आ रहे हो, है ना, कुछ भी करके उल्टा करके इधर आके घर में घुस जा रहे हो, लेकिन याद रखिए एक वो घर है जहां पर परमेश्वर का घर है, वहां पर कौन रहने पाएगा, कौन बसने पाएगा, उसका यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया गया। आगे बढ़ो। वह जो खराई से चलता, पहली बात, और जो खराई से चलता है, कैसे चलता है? खराई से चलता। मुझे पवित्र बने रहना है तो पवित्र बने रहना है, मुझे सेवा करना है तो सेवा, प्रार्थना करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये खराई है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहना। बहुत से लोग शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो? वो तो आपको यूं ही सांस दिया हुआ रखा है, जीवन दिया हुआ रखा है, आपने क्या किया उसके लिए? आप बताओ तो। वो तो अपनी गिनती गिना सकता है, देख मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, हजारों लिस्ट थमा देगा आपको। आप क्या एक भी बोल पाओगे प्रभु मैंने तेरी सेवा कितने साल की? वो आपके दादा से परदादा तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक संभालते आ रहे हैं, है ना। कितने उपकार परमेश्वर यहोवा के आपके मेरे जिंदगी में, लेकिन आपने क्या किया है? तो
इधर लिखा हुआ है कि तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रहने पाएगा? वो जो खराई से चलता है, पहली बात। आगे, और धर्म के काम करता है, और धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है। हाँ, इधर रोज ठर्रा मार के सुबह से लेकर शाम तक पत्नी का गाली खाकर फिर भी घर में रह रहे हैं, निर्लज्ज बन के, सेटरा बन के कान में ठेठा भी लगा दिए हैं, गाली गलौज खा रहे हैं, सुन रहे हैं, बेटे का सुन रहे हैं, बेटी का सुन रहे हैं, पत्नी का सुन रहे हैं, फिर भी घर में रह रहे हैं। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहां सारा पी किधर जाओगे ऐसे से करके भवन में, तो वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। और इधर लिखा है उनकी क्वालिटी क्या है, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रहने पाएगा, बसने पाएगा? तो वह तो खरी से चलता है, और नीचे धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है, अधर्म के नहीं। और हृदय से क्या बोलता है? सच बोलता है। कितने लोगों की जिंदगी में झूठ पाया जा रहा है, हृदय में झूठ पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ लिखा है हृदय से सच बोलता है। क्या बोलता है? जो हृदय से सच बोलता है। और यीशु मसीह ये एक सच्चा गवाह है, उसने कहा कि मैं सच सच कहता हूँ। हालेलुया। बाकी सारे जगह में झूठ झूठ चल रहा है, लेकिन इधर यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। आमीन। तो लिखा है हृदय से सच बोलता है। और आगे, जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपने जीभ से किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता, ना परमेश्वर की निंदा करता है, ना पवित्र आत्मा की निंदा करता है, और न अपने मित्र की बुराई करता, और न ही अपने मित्र की बुराई करता। आप क्या करते हैं पता है? देखो, हम आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, मान के चलो, लेकिन आप क्या करते हैं? दूसरे के सामने चले जाएंगे, चाहे विश्वासी भी क्यों ना हो, आप उसके सामने बुराई करना शुरू कर देते हो। फलाना तो ऐसा है, वो तो ऐसा कर रहा था, वो तो ठिकाना ऐसा कर रहा था। ये निंदा हो जाती है, बुराई हो जाती है। अगर आपको बोलना है तो उनके पॉजिटिव थिंग्स को बोलिए, उनके सकारात्मक स्वभाव को बोलिए, उनके पॉजिटिव गुण को बोलिए। और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कान टेढ़े रहते हैं। लो कुछ तो बोलो इनके बारे में, प्रेम शिला के बारे में कुछ तो बोलो, है ना? शिला के बारे में चेन्नई में क्या क्या कर रही थी, उधर फैक्ट्री में काम कर रही, तो बताओ मेरे को, सुनने के लिए तैयार। अरे जो कुछ भी की, लेकिन क्या है? आप अच्छे गुणों को पकड़िए। बोले हालेलुया। परमेश्वर आपके अच्छे गुण को देखकर आपको अपनाया क्या, कि बुरे गुण को देखकर? अच्छे चरित्र को देखकर के बुरे चरित्र को देखकर? भाई कुछ तो अच्छा ही आपकी जिंदगी में पाई जाती है, उसी क्षेत्र को लेकर के वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाया। लेकिन मैंने बता रहा था ना, प्रकाशिता की पुस्तक में लोग इंसान की वो नीचा करने के लिए उन बुराइयों को पकड़ते हैं, गलतियों को पकड़ते हैं, उनकी कमजोरियों को पकड़ते हैं, और परमेश्वर कभी भी उन चीजों को नहीं बताता। आप जैसा भी हैं, फिर भी वो आपको एक क्वालिटी देकर बोल रहा है कि देखो तुम ये हो वक्ता हो, देखो तुम ये हो सिंगर हो, देखो तुम वो हो प्रीचर हो, देखो तुम वो हो प्रेरित हो। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्यार है। लेकिन हम इंसान का प्यार कैसा हो जाता है? थोड़ी सी चूक तो हो जाए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो जाए, वो पद से ही उतार देंगे, चलो साइड हो जाओ, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर वह है जो धोकर साफ करके पोंछ करके फिर से स्थान देने वाला है। बोलिए हालेलुया। आदम उसी दशा में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर खून बहाया और उसको धो करके साफ करके उसी संगति को चाहा उसने। मेन संगति यह थी, बोला जाता है ना क्या, उसी संगति को फिर से चाह रहा है वापस। और वो बातें क्या थी? जो बातें थी वह ये थी कि परमेश्वर आमने सामने बात करता था और उसी संगति को चाहता। आज हम नहीं सुन पा रहे, कारण कुछ तो आया है। चलिए आगे देखते हैं, वहां 5 तक जल्दी से पढ़ेंगे। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, और जो परमेश्वर यहोवा के डरवैये हैं उनका वो क्या करता है? आदर करता अरे है। बहुत प्रिय सेवक हैं, बहुत प्रिय बेटे हैं, बहुत प्रिय बेटी हैं, बहुत प्रिय लोग हैं, और उनका हम आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। उनके अंदर में एक खास क्वालिटी है जो वो परमेश्वर की आराधना के जब जाने से, भवन में जाने से वो शालीनता से बैठती है। कुछ तो गुण होगा, आप पकड़िए ना उसको, आप देखिए उसको। हम तो बोलते रहते हैं उनके अंदर में एक अच्छा चीज है, होगा 100 बुराइयां लेकिन एक अच्छी चीज है, उसी को पकड़ी रही है।
क्योंकि सब बुराइयां यदि आप गिनाते हैं तो वहां पर शैतान काम कर रहा है, और एक अच्छाइयां अगर आप गिनाते हैं तो वहां पर परमेश्वर काम कर रहा है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उनकी अच्छाइयों को देखिए, बहुत सारे वीक पॉइंट रहते हैं, वीकनेस पॉइंट रहती है, कमजोर नस रहती है, लेकिन आप उसको ना पकड़ें, वो शैतान क्या कर रहा है, ऑलरेडी पकड़ रहा है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी है तो आपको उदाहरण परमेश्वर का लेना चाहिए, और परमेश्वर उन पॉजिटिविटी को पकड़ करके आगे बढ़ाता है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हाँ, चाहे हानि उठानी पड़े। कितने लोगों ने शपथ खाया परमेश्वर यहोवा के भवन के लिए, कितने लोगों ने शपथ खाया हम देंगे, और देना मतलब इस रीति से परमेश्वर के भवन में शपथ खा रहे हैं ना, परमेश्वर यहोवा के आराधनालय में आप कबूल कर रहे हैं कि हम ये चीज को करेंगे। शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे हानि उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। अरे बताओ भाई, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, झूठी साक्षी नहीं देता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है, हाँ, वह कभी न डगमगाएगा। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, डगमगा रहे हैं, थरथरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कारण क्या है? ऊपर के पॉइंट को देखिए। अगर ये जीवनचर्या चल रही है आपके लाइफ में तो परमेश्वर आपको जरूर बात करेगा, हर दिन बात करेगा। मेरा तो अनुभव है, जब जब ऐसी बातें होती है तब तब उस खुदा को मैं अपने पास पाता हूँ, उस परमेश्वर को मैं अपने पास पाता हूँ। याद रखिए मेरे जिंदगी में कैसे परमेश्वर उन चीजों को पूरा कर रहा है। मैं आपको बताया था, चर्च में जो बोलता हूँ वो उधर घटता जाता है। मैं बोला था ना, छोटा लड़का मेरे संग है करके, और याद रखिए कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो हमारा एक भाई का लड़का है, वो मेरे साथ रोज जाकर सोता है वहां। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर एक छोटे से बच्चे को क्या कर रहा है, नाम समूएल है, हो सकता है समूएल करके आवाज आए वहां, क्योंकि उसको किस लिए ले रहा है? परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुला रहा है। बोले हालेलुया। मेरी भी खोपड़ी से कई बार बाहर होता है कि ये छोटा सा बच्चा है जिसको पास्टर सालोम ने क्या किया था, नाम दिया था समूएल करके। मैं बोला यही वो लड़का है। हालांकि वो भी नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, समूएल भी नहीं जानता था, नहीं पहचानता था, लेकिन एक दिन उस भवन में जाते जाते अचानक से आवाज आएगी समूएल, ये समूएल। नाम उन घर वालों ने समीर रख दिया। क्या रख दिया? लेकिन परमेश्वर ने उधर नाम दिया है समूएल करके। वही मेरे साथ रोज रात को जाता है, और सुबह हम लोग आ जाते हैं। आज पता नहीं जाने का अवसर मिलेगा भी कि नहीं जैसा है, क्योंकि मुझे सारे सामानों को देखना पड़ रहा है। तो चलिए, मैंने जो बताया था कि मेरे साथ एक लड़का है और वही एक लड़का है, आगे देखते हैं। तो हमने ये पढ़ दिया। तो ये परमेश्वर के घर में रहने वालों की क्वालिटी। परमेश्वर के घर में वो रह पाएगा। इस घर में शराब पीने वाला भी रह रहा है, इस घर में मर्डर करने वाला भी रह रहा है, इस घर में हत्या करने वाला भी क्या कर रहा है, रह रहा है इस घर में। ये कौन सा घर है? आप देखते हैं, ईंट पत्थर के घर में। और याद रखना, ईंट पत्थर के घर में परमेश्वर वास करे, ये तो संभव है। यशायाह 66 अध्याय 1-2 पद पढ़िए। वह यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, हाँ, आकाश मेरा सिंहासन, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, और पृथ्वी मेरे की चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? ओ, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? तुम मेरे लिए कैसे मकान बनाओगे जहाँ पर मैं टिकूंगा, मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है। आज सारी जातियां क्या करती हैं, बड़े बड़े स्वर्ण पैलेस बनाकर, बड़े बड़े मंदिर बनाकर बोलते हैं कि यहाँ पर भगवान उतरेगा। क्या उतरेगा? अरे वहां जाकर देखिए, भूत प्रेत का अड्डा है वो। सही है ना? यहोवा की वाणी है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप बताइए, एक ही जगह में अगर वो स्थापित कर दिया जाए तो सारे संसार के लोग तो एक ही जगह में आना पड़ेगा ना। लेकिन परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और सारे जगह में उपलब्ध है, उसके लिए विशेष भवन बनाकर, विशेष मकान बनाकर इसी में ठहरेगा वाली बात नहीं। तो लोग बोलेंगे आपने क्यों बनाया? तो वो लोगों की संगति के लिए। आमीन, समझ में आ रहा है? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा कि
तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा मकान बनाओगे, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। एक छोटा सा 6 फीट का बना दिए घर या 4 फीट का मंदिर बना दिए, वहां पर एक मूर्ति का स्थापित कर दिए और बोलेंगे तो खुदा इधर उतर रहा, वो वहां क्या करेगा वो? अच्छा ठीक है, आज 24 घंटे के संग रहो ना, आप तो 5 मिनट के लिए जा रहे हो, अगरबत्ती लगा दे रहे हो, फिर भाग आ रहे हो पीछे करके, क्या करके? सही है। उसके बाद में वो 5 मिनट क्या 24 घंटे में 23 घंटे 55 मिनट वो अकेला पड़ा है उधर, है कि नहीं? रहना तो 24 घंटा संग में रहो, वो खुदा हमारे संग 24 घंटा रहता है। बोले हालेलुया। ऐसे हम खुदा को जानते हैं, ऐसे परमेश्वर को हम जानते हैं जो 24 घंटे हमारे संग रहता है। बोलिए आमीन। और उनके जैसा नहीं कि बस सिर्फ 5 मिनट के लिए अगरबत्ती जला दिए, नारियल फोड़ दिए और उसके बाद में तुम्हारे संग जाएगा। अरे वो तो वहां है या नहीं है? लेकिन आज हम यहाँ पर देखिए प्रार्थना करके हम अपने संग लेकर जाएंगे। बोले हालेलुया। ओ खुदा वादा करता है मैं तुम्हारे संग चलूंगा। बोले हालेलुया। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हम क्या कितना पढ़ रहे थे? 2 पद तक पढ़िए। यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की है, इसलिए ये सब मेरी ही है, ये सब तो मेरी ही है, परंतु मैं हाँ। उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का जो हो, दीन और खेदित मन का हो। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। ये बात होनी चाहिए, मेरा वचन सुनकर क्या करता हो? लेकिन आज के लोगों में डर नहीं है, थरथरा नहीं रहे, घबराहट नहीं आ रही, बेचैन नहीं हो रहे, वे पश्चाताप नहीं कर रहे। पहले जमाने के लोग थरथराते थे। और यकीन मानिए याजक महायाजक जो है पवित्र स्थान में एक और बातें थी, लाल रंग का फीता लटका हुआ रहता था। कौन सा फीता? लाल रंग का फीता लटका हुआ रहता था। और सारे के सारे लोग जिनके ऊपर जब पाप किए रहते थे, अरे पाप बलि, मेल बलि, दोष बलि को लेकर के जाते थे, तो एक बकरे के ऊपर में एक सिंग में लाल का कपड़ा बांधते थे और उसमें याजक बोलता था कि इन पर हाथ रखो, और सब लोग हाथ रखते थे। और जब उसको बलिदान किया जाता था तो वलहू जब छिड़का जाता था तो ये पता चलता कि जो इस रीति से लाल फीता लटका हुआ रहता था वह पूरी रीति से सफेद हो जाता था। एक चमत्कार था। क्या था? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन के बाद बलिदान चढ़ते गए, सफेद होता रहा, चढ़ते गए, सफेद होता रहा, और 4 इंच मोटा, लंबा, चौड़ा जिसको बोलते हैं ना। और वो कितना बताया था मैंने? कितना फीट? कितना फीट था पर्दा जी? भूल गए? 26 फीट या कितना, 36 फीट बताया था ना, भूल गए क्या? उसमें 4 इंच मोटा था वो। और वो पर्दा एक दिन जब फटा, उसके बाद जब बलिदान चढ़ाते थे तो लाल का लाल रहता था वो कपड़ा, श्वेत नहीं होता था। और यशायाह 1 अध्याय उसका 18 पद में क्या लिखा है जान रहे हैं? पढ़िए। कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, इधर सुनिए, लिखा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हाँ वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे हिम कैसा रहता है? हिम माने बर्फ। हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो भी वे उनके समान क्या हो जाएंगे? आमीन। और याद रखिएगा, बताया जाता है कि लाल को लाल दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो श्वेत दिखाई देता है। लाल रंग को आप लाल रंग के चीजों से देखिए, वो श्वेत दिखाई देगा। ओरिजिनल मूल रंग है वो है श्वेत, सफेद। इसीलिए बोला जाता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। तो वो फीता क्या होता था? सब के सब देखते रहते, उस फीता को देखते रहते थे। वो श्वेत हुआ, एक चमत्कार होती थी। वो लाल रंग का जो फीता लटका हुआ रहता था उसमें, भवन में, वो श्वेत हो जाता था। तब सारे लोग क्या करते थे पता है? अरे हमारा पाप को स्वीकार कर लिया, हमको क्षमा कर दिया। और उसके बाद में कितना भी बलिदान चढ़ाया वो लाल फीता लाल रहा। वो कब तक रहा? यीशु मसीह के बलिदान होते तक। जब यीशु मसीह बलिदान हुआ, पर्दा फट गया, मतलब ऊपर से नीचे फट गया, और उसके बाद में डायरेक्ट आने का मौका मिल गया। उसमें साल भर में एक ही बार जाता था महायाजक, साल भर में एक बार। आज तो हम रोज जा रहे हैं। आमीन।
कितना जबरदस्त बात है। साल भर में एक बार जाने का मौका मिलता था, इधर हम रोज के रोज जा रहे हैं। एक दिन में कई बार चले जा रहे हैं, है नहीं हमारे लिए एडवांस जमाना। उस वक्त चाह करके भी नहीं जा सकते थे, आज तो हम तो बिना चाहे भी चले जा रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। तो अब जब हम परमेश्वर से बात विवाद करेंगे तो हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो क्या कर देगा वो? श्वेत ऊन के समान उसको मिटा देगा, लाल रंग को, अर्गवानी रंग को मिटा देगा और बोलेगा देख। इसीलिए हमको यीशु मसीह की लहू की जरूरत पड़ती है। जब परमेश्वर हमको देखता है तो हमको पूर्ति से वेदांत देखता है, श्वेत रोशनी में देखता है। आमीन। हमारे लहू, हमारे पाप, उन सब चीज को ढांप देता है यीशु मसीह का लहू। और यीशु का लहू वो लाल रंग में जब दिखाई देता है तो वो परमेश्वर को, खुदा को श्वेत दिखता है। क्या दिखता है? सफेद दिखता है। तभी वो हमारी प्रार्थना, हमारे सारे चीज को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। ये दूसरा भवन है, ये दूसरा मकान है, ईंट पत्थर के भवन में। और लोग बोलते हैं कि इस ईंट पत्थर के भवन के सिरमिक का और स्वर्ण, सोने का, चांदी का, पीतल का, तरह तरह के भवन बनाकर हम खुदा को वहां पर वास करने के लिए देंगे। गलत बात। आकाश मेरा सिंहासन, इतना महान, इतना बड़ा परमेश्वर को तुम छोटे से स्थान में सीमित करना चाहोगे तो नहीं होगा तुम्हारे विचार से। अगर वो चाहता है तो तुम अपने मंदिर को साफ करो। हालेलुया। अगर उसको लाना चाहते हो तो ईंट पत्थर भवन इन सब चीज का मकान न बनाकर अपने जिंदगी को साफ करो। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, वचन संहिता 15 में, अपने हृदय से सच बोलता है, खराई से चलता है, झूठ नहीं बोलता, ऋण पे नहीं देता। वो ऐसा जीवन को साफ करोगे और उसके भवन में वास करोगे। और आप जब शुद्ध हो जाओगे तो खुद परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। नहीं तो पढ़िए तीसरा मकान के बारे में पढ़िए आप लोग, तीसरा भवन के बारे में पढ़िए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 16 और 17 पद। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 16 और 17 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखो लिखा है ना, ये कौन सा मंदिर, ये कौन सा घर है? ये तीसरा घर है, हम स्वयं। आमीन। एक वो है जो परमेश्वर का घर, आत्मिक घर जाने वाले हैं, और दूसरा वो जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है अस्तित्व में, और तीसरा हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है, हम स्वयं परमेश्वर का घर है। क्योंकि प्रकाशित के 3 के 20 में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बोली हालेलुया। ये आत्मा की आवाज है, ये प्रभु की वाणी है, वो यही कहता है। हर एक घर का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, इस घर का भी बनाने वाला कोई ना कोई है। तो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस घर से भी ज्यादा महत्व हम रखते हैं। सही है ना? क्योंकि इस घर में अगर हम साफ सफाई करके रखें, भाई यहाँ पर आप रोज झाड़ू लगाओगे, सफाई करोगे कि नहीं करोगे? अभी सब के घर में जाला मकड़ा दुनियादारी लगा रहा था, लेकिन साल भर में एक बार साफ करते हैं। कितनी बार? एक बार। दीपावली के समय में, क्योंकि क्या आने वाली है सबके घर के सामने रंगोली छाप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि कौन आने वाली है? वो तो बोल रही है। लेकिन अपने जिंदगी को साफ करके रखिए, यहाँ पर रंगोली बना कर रखिए, और परमेश्वर चल के आपकी जिंदगी में आ रहा है। बोलिए हालेलुया। इतना रंग अपने जिंदगी में भर दो कि खुदा खुद चल के आए और वो वास करे, जैसा कि यीशु मसीह ने वैसा जीवन जिया, और परमेश्वर खुद उसके अंदर में आया, बोला कि देख ये मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं रहने से प्रसन्न हूँ। हमारे अंदर रहने से प्रसन्न होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। आप ऐसा काम करो कि परमेश्वर यहोवा खुद रहने के लिए चला है। इसमें तो लोग रहेंगे ही रहेंगे। आपके घर में शराबी, मंदाड़ी, जुआड़ी, गंदाड़ी कोई भी आएगा, वो इस घर में आ सकता है, लेकिन याद रखिए इस घर में कौन आएगा? उसके लिए क्वालिटी होना चाहिए ना, उसके लिए एबिलिटी होना चाहिए हमारे अंदर में, वो गुण, वो हुनर, वो अक्ल होना चाहिए हमारे अंदर में, ताकि खुदा आए। अभी देखिए आप कौन सी श्रेणी में? ये तीसरा स्टेप का मैंने बताया, लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। अच्छा, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करेगा तो क्या आपको पाप करने देगा? नहीं क्या आपको गलत करने देगा? नहीं देगा क्या आपको नशा करने देगा? नहीं देगा। कई लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरे बात को। कुछ लोग बोल रहे हैं और यीशु हमको शराब छुड़ा नहीं सक रहा है, पी तुम रहे हो और यीशु मसीह को दोष दे रहे हो। सही है ना? हाँ तुम क्या छोड़ सकते यीशु मसीह के लिए? उसने तो अपना आसमान छोड़ दिया, अपना खून के कतरे कतरे बहा दिए। तुम क्या कर सकते हो? एक नशा नहीं छोड़ पा रहे हो, एक पाप नहीं छोड़ पा रहे हो, अधर्म नहीं छोड़ पा रहे हो। ऐसी मेरे कानों में आता है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, वो आज यीशु मसीह में आकर 1 महीना नहीं हुआ और इस प्रकार की बातों को बोल रहे हैं। इतने दिन से वो 33 कोटि देवी देवता को मान रहे थे, उन लोगों ने छोड़ नहीं सका। उनको जाके बोलते ऐसा है, हिम्मत ऐसे बोलने के लिए? क्या देवियों, ऐ देवताओं, ऐ राक्षसों बोल करके बोले ना कि हमने तुम्हारा इतना पूजा पाठ लंग फंग यो त्यों किया, अभी तक तुमने हमारा शराब को छुड़वा नहीं सका। लानत है तुम पर, थू है तुम पर, बोल सकेंगे? आज यीशु मसीह में आ गए और बोलते 15 दिन नहीं हुआ, महीना दिन नहीं हुआ और बोलते कि यीशु मसीह हमको शराब छुड़ा नहीं सक रहा है। अरे ये क्या परीक्षा ले रहे हो? विचित्र नहीं लगता कि आपको ऐसी बातें सुनने से खून खौलता है? हमारे प्रभु के बारे में ऐसा बोलने से लोग हमारा खून खौलता है। काश प्रभु ये बातें सामने आती हैं। भाई इतने दिन से उन लोग मर रहे, सड़ रहे, गल रहे, तरह तरह की बातों को उपाय कर रहे हैं और उनमें छुटकारा नहीं। आज जबकि प्रार्थना करने से धड़ाम से गिर रहे हैं, आज जबकि प्रार्थना करने से छुटकारा को पा रहे हैं, धीरे धीरे दुष्ट आत्मा उनके अंदर से जारी। घर अड्डा कैसा बना दिया उन्होंने? डांडकों की खोह बना दिया उन्होंने। दुष्ट आत्मा भूत प्रेत अड्डा बना दिया उन्होंने। जादू टोना तंत्र मंत्र ये सारी चीजें वहां पर प्रवेश कर चुकी उस घर में और बोल रहे हैं कि अभी हमारा शराब छोड़। अरे शराब के पीछे क्या? उसको देख तो कम से कम 50 आत्मा होगा तुम्हारे अंदर में, तभी तुम शराब पी रहे हो। छुड़ा नहीं सक रहा है, तुम जरा से इधर पश्चाताप तो करो, मन तो फिराओ, कबूल तो करो। प्रभु सचमुच तो उद्धार करता, मुक्ति दाता है। अगर मुझे इन चीजों से छुड़ा लेता है तो सचमुच मैं तेरी सेवा करूंगा। सिल ठप्पा मार के दो ना, मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा, जिंदगी भर पवित्रता में जीवन जीऊंगा, खड़े से चलूंगा प्रभु परमेश्वर पिता। जब तक अय्यूब जैसा नहीं कहेंगे तब तक वो कहां से काम करेगा? तो पढ़िए आगे क्या लिखा है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, ये देखो क्या लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। कई लोग क्या कर रहे हैं? नस काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या जरूरत है भाई इतना ब्लड डोनेशन करने की? तुमको चाहत है तो चलो भाई ब्लड बैंक चलते हैं, तुम्हारा सारा खून निचोड़ को उधर ब्लड बैंक में दे देंगे, किसी का काम तो आएगा, है ना? तुम क्या कर काट करके ब्लड से काट करके पूरा इधर गिरा रहे हो। किसको दिखाने के लिए? तुम्हारा बॉयफ्रेंड खुश होगा, देख मैंने तेरे लिए काट दिया नस। इमोशनल ड्रामा जिसको बोलते हैं। क्या करते हैं? तो मैं बोलता हूं ऐसे लोगों का ये हाथ नहीं गला काटना चाहिए। क्यों जी? भाई ये थोड़ा थोड़ा काट करके क्या कर रहे हो? घर वालों को परेशान कर रहे हो, है ना? तुम खुद तो मरोगे और बोलते हैं ना हम तो मरेंगे सनम, और साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये छोटा नस क्यों काट रहे हो? इससे तो क्या होगा? हानि होगी ना, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, घर का खर्चा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। इसलिए गला काटो, उसमें ज्यादा खून निकलेगा। इसमें थोड़ा खून निकल रहा है, सारा का सारा खून निचोड़ करके निकल जाएगा। गला काटते हैं, चलो बोलना अगर किसी को ऐसे कटवाने का शौक होगा तो हाथ को नहीं काटेंगे, सीधा गला काटेंगे, चलेगा? जल्लाद बनेंगे वहां पर। छोड़ दो इसे, ये सारी चीजें छोड़ दो, ये हरकतें, गंदी हरकतें बंद करो। लहू में क्या होता है? इधर क्या लिखा है? अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो उसे परमेश्वर नष्ट करेगा। तो उसे परमेश्वर क्या करेगा? नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, और वह हम है। हालेलुया। है कि नहीं? तीसरा मंदिर, तीसरा घर है या नहीं है? है या नहीं है? 4 बाइबल बताया उस दिन, आज 3 घर देखिए।
एक आत्मिक यरूशलेम उतर रहा है, जिसमें यहाँ पर मैं आत्मिक रीति से जाएंगे, वो परमेश्वर का घर होगा। लेकिन परमेश्वर के घर में जाने के लिए हम इस शरीर में क्या कर रहे हैं? द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, मन युद्ध कर रहे हैं। यहाँ से हमको उस पार जाना है, इस डायमेंशन में हमको पार करना है, मतलब इस दीवार के उस पार हमको जाना है, ये पारदर्शी होकर के जाना है। ये तीसरी आयाम में जाने के लिए मतलब ये है कि हम उस डायमेंशन में जाने के लिए, उस आयाम में जाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ये शरीर रूपी घर को छोड़ेंगे और आत्मिक रूपी परमेश्वर के भवन में जाएंगे। वहां पर लिखा है कि तेरे पवित्र मंदिर में कौन बसने पाएगा, तेरे पवित्र घर में कौन रहने पाएगा, उसकी क्वालिटी वहां पर लिखा हुआ है। आज यहीं पर आपका ट्रेनिंग चल रही है, यहीं पर कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। अगर यहाँ पर अपने शरीर को ठीक नहीं किए तो वहां पर जा नहीं पाओगे। यहीं पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ वहां जाकर ट्रेनिंग करने वाली बात नहीं है। भर्ती हो जाने के बाद ट्रेनिंग नहीं, इधर ट्रेनिंग पहले होता है, उसके बाद में आपको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वाला बिल्ला पहनाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? आप हवलदार होते हो और क्या बोलते हैं उसको, इंस्पेक्टर होते हो। उसके बाद में क्या होता है? दारोगा होते हो। उसके बाद में डीसीपी और डीजीपी और सबसे लास्ट है डीजीपी। उसके बाद में मुख्यमंत्री सीएम होता है ना। तो वैसा ही ये पोस्टिंग के ऊपर होता जाता है, परमेश्वर लेवल को बढ़ाता जाता है आपका। लेकिन ये तीसरा घर के बारे में हम देखें, कितने घर के बारे में? तो ध्यान दीजिएगा, मूसा के बारे में अगर हम थोड़ा देखेंगे तो पहले मिस्र में था। कहां पर था? आलीशान भवन में। कहां पर? आलीशान भवन में था। उसके बाद में देखिएगा, थोड़ा सा जाकर देखेंगे, वो सारी मिस्री विद्या को पढ़ लिया उसने। और उसके बाद में देखिए 40 साल का घर में था, शान शौकत की थी, और फिरौन राजा बनने वाला था, वही फिरौन की गद्दी में बैठने वाला था। दूसरी बातें है, जब वहां से वो निकला 40 साल तक जंगल में रहा। कौन से जंगल में? मिद्यान देश में और सीनै पर्वत में, पहाड़ में, पर्वत में, जंगल में, झाड़ी में रहा और वो 40 साल का अनुभव पाया उसने। 3 कैटेगरी में जाता है। मूसा पहले मिस्र में, फिर जंगल में, फिर जब ये साधना कर लिया, जब ये सब चीजों से जयवंत हो चुका, क्यों बाहर करने की जरूरत है पता है उस घर से? ताकि आपकी सारी शिक्षा को खींच कर निकाल फेंके, और सारी मिस्री विद्या को खींच के जब तक बाहर नहीं निकाला परमेश्वर ने, तब तक उसको काबिल योग्य जब तक नहीं बनाया, तब तक वो परमेश्वर खुद उसके अंदर में उतर कर नहीं आया। बोलते हैं प्रभु हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसा तैसा पा रहे हैं, वैसा खुद उधर क्या जा नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। कुछ काम आपको खुद को करना पड़ेगा। एक फिल्म है, आपने देखा होगा, नहीं देखा मुझे नहीं मालूम। एक व्यक्ति, एक हीरो मर जा रहता है और एक कमजोर हीरो रहता है, और जो मजबूत हीरो रहता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। एक कमजोर हीरो डरपोक रहता है, और जो मजबूत हीरो शेर की दहाड़ने वाला व्यक्ति वो आत्मा में रहता है, और उस व्यक्ति के अंदर घुस जाता है तो वो भी उसी के जैसा शेर हो जाता है। तो एक बार ऐसी पड़ाव आता है, एक बार ऐसी जिम्मेदारी आती है, और वो बोलता है कि ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना। तो आप ही मेरे अंदर घुस कर वो काम क्यों नहीं कर देते? यूं 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 वाला बात। लेकिन वो बोल नहीं, ये काम तुम्हें ही करना होगा। कुछ काम ऐसे होते हैं कि तुमको ही करना है। नहीं, जाओ, हिम्मत करो। कब तक? इतना पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओ कि परमेश्वर बोले कि बोल तेरी रजा क्या है। सारी चीजों को देने के लिए विवश हो जाए। प्रसन्न करो ना, खुश करो ना। क्यों नहीं देगा वो? क्यों नहीं देगा उन चीजों को? आप लंबी यात्रा नहीं कर पाते परमेश्वर की उपस्थिति में, इसीलिए वो क्या करता है, वहीं पर स्टॉप कर देता है आशीष को। चलिए आगे देखते हैं। तो समझ में आया, जब ये 40 साल उसकी शिक्षा को फेंक दी गई बाहर, 40 साल जो मिस्र में विद्या पढ़ा था उसने, वो खत्म हो गया। और 40 साल भेड़ बकरियों का चरवाहा इसलिए बनाया ताकि वो क्या बन जाए, पूरा जीरो बन जाए। और उसके बाद में देखिए तीसरी जो व्यवस्था थी उसमें खुद खुदा था। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो पहली बात थी मिस्र देश में गुलामी में, दूसरी बात थी जंगल में भटकने में, और तीसरी बातें थी इतना सब कुछ होने के बाद परमेश्वर उसको घुमा फिरा करके लेकर आता है सीनै पर्वत में, जलती झाड़ी में, और दर्शन देता है, और उस वक्त खुद खुदा अंदर आ जाता है। आमीन। जब मूसा बोलता था तो होता था, चट्टान से बोलता था पानी दे तो पानी देता था, मन्ना आए बोलने से मन्ना आते थे।
लाल सागर तो भाग हो बोलने से बोलता था, लेकिन ये कब हुआ? ये खुद खुदा उसके अंदर में आया तब हुआ। यहोशू के अंदर खुदा आया तो सूर्य को बोल दिया, सूर्य तो ठहर, और ठहरना शुरू कर दिया। एलिया के अंदर खुद खुदा आया और उसने 3.5 साल तक मेह को रोक दिया। वो खुद खुदा आया था। देखिए ये मंदिर को इतना परिपक्व, इतना मजबूत बनाना है कि खुदा यहाँ पर आए और जो आप बोलो वो हो जाए। बोले हालेलुया। क्योंकि खुदा आपके अंदर में आएगा और जो बोलेगा वो होता चला जाएगा। आमीन। एक मनुष्य की इतनी मैच्योरिटी नहीं है। मूसा ने अपने विद्या के अनुसार करने का प्रयास किया था, जंगल में भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो फेल रहा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर को उसके अंदर आया तब जाके देखिए, वो कहने का मतलब यह है कि उस घर से इस घर में, इस घर से उस घर में अगर हम चले जाते हैं, मतलब आंगन से पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में जब आते हैं तो खुद खुदा हमारे अंदर में रहता है। बोलिए आमीन। अब इसको इस कैटेगरी में आने के लिए, इस लेवल में आने के लिए आपको मुझको मेहनत करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना इतना पर्याप्त नहीं है, और चाहिए, और चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएगा ना आपको। जब इस अनुभव को पा करके आप परिपक्व हो गए, मैच्योरिटी में आ गया, मजबूत हो गए, तो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव के लिए भागो ना। प्रभु और कुछ तो अनुभव दे मेरे लिए, और कुछ नया चीज कर। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए करेगा, उनके लिए क्या तो आपके लिए करेगा। आप बस ईमानदारी में टिके रहो। इब्रानियों अध्याय 3 उसका 2 और 5 पद। करने वाले के लिए वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, क्या था? विश्वास योग्य था। तो क्या आपके बारे में ऐसा कुछ बातें पाई जाती हैं? क्या आप विश्वास योग्य हैं? नियुक्त किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। तो क्या आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं? फैथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं? वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था वो। और आगे, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, जैसे मूसा भी अपने परमेश्वर के सारे घर में था, विश्वास योग्य था मूसा सारे घर में। इसीलिए चिन्ह चंगे चमत्कार होते थे। तेरे हाथ में क्या है? लाठी है तो लाठी को बोल दे। तेरे हाथ में क्या है? धूल को उड़ा दे। ये कितना जबरदस्त चमत्कार। धूल को उड़ा और कुटकियां आएंगी, महामारी आएंगी। पानी को क्या कर? पानी को डाल दे और सब लहू बन जाएगा। और क्या कर? जो कुछ तेरे पास उसको ऐसे छिड़क दे, सारे मेंढक आ जाएंगे सबके घर में। एक खुदा खुद उसके अंदर था। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान, मूसा तो सारे परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। कैसा रहा? विश्वास योग्य रहा। विश्वास योग्य रहा मतलब है कि आंख बंद करके परमेश्वर आप पर भरोसा कर सके, इतना एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए कि जिन कहीं पर कोई गद्दारी नहीं, कहीं पर कोई बेईमानी नहीं, कहीं पर कोई मतलब कपट नहीं है। परमेश्वर के प्रति इतना ईमानदार हो जाओ कि आंख बंद करके बोले कि ले तू कर इन सारे कामों को, मैं तुझे अब अथॉरिटी देता हूँ, मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ। अगर आपके हृदय के विचार को था लिया उसने कि आप कहीं पर पाप नहीं करोगे, कहीं पर गुनाह नहीं करोगे, कहीं पर अपराध नहीं करोगे, कहीं पर अनटेढ़े नहीं चलोगे, कहीं पर दुष्टता नहीं करोगे, कहीं पर अंधेर नहीं करोगे, किसी को पीसोगे नहीं, किसी को लूटोगे खसोटोगे नहीं, उस दिन परमेश्वर अपने अधिकार को देता है। ले 5 हो गया। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में हाँ सेवक के समान विश्वासयोग्य था कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। उनकी क्या करे? गवाही दे। ये हो गया 5 पद। तो वापस आते हैं और मैं आपको कुछ बातों को बता करके समापन करना चाहूंगा। क्यों जानते हैं? अगर हम पढ़ते जाएं तो मैंने बहुत सारे रेफरेंस यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि हम समय में बंधे हुए हैं। चौखट में क्या लिखा है? घर जब बन जाए तो क्या करना? यीशु का लहू लगाना चौखट में, अलंगों पर। यह प्रक्रिया होना चाहिए। वचन को लिख लिख करके टांगना। क्या करना? वचन को लिख लिख करके टांगना। और प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ होना चाहिए। लिखो, घर कैसे बनता है? तो वचन क्या कहता है? घर बुद्धि से बनता है। आज जब आपने इस घर के बारे में बुलाया है तो इस घर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वैसे मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि 3 घर होते हैं। 3 घर में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप चूज करो। ऑप्शन A, B, C।
1 2 3 इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है वो आप डिसाइड करो। ठीक है, मेरा काम ये है कि मैंने आपके सामने उसको रख दिया, ओपन करके खोल करके रख दिया कि ये लीजिए। मैंने इधर लिस्ट दे दिया ना। हर होटल में जाते हैं एक चार्ट होता है कि नहीं है, आप जो वहां से मंगाना चाहते हो मंगा लो। आप देखोगे उसके बाद ये चाहिए वो चाहिए चाहिए। बड़े ठसके से आज के लोग क्या करते हैं, उन सारे चीजों को खाना शुरू कर दिए, लेकिन शरीर को जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, इसीलिए काफी तकलीफें आ रही हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, चौखटों पर चौखटों में अलंगों में यीशु का लहू लगा हुआ होना चाहिए। घर में क्या होना चाहिए? देखो, घर कैसे बनता है? घर बुद्धि से बनता है। आपने बुद्धि लगा, अरे यहाँ पर खिड़की होना चाहिए, बुद्धि लगी। यहाँ पर दरवाजा होना चाहिए, यहाँ पर हॉल सीलिंग होना चाहिए, बुद्धि लगी। यहाँ पर नहीं वैसा, यहाँ पर बर्जा होना चाहिए, ये बुद्धि लगी। घर कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है। तो घर में क्या होना चाहिए? पहली बात है, इसका समर्पण होना चाहिए। आमीन आमीन। घर में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ होना चाहिए। लिखो, अगर आप नहीं लिख पाओगे तो भूल जाओगे। थोड़ा सा देख लेते हैं घर में क्या व्यवस्था होना चाहिए। रेफरेंस को पढ़ाता जाऊंगा तो रात 12 बज जाएंगे। मैं बोलते बोलते थकूंगा नहीं, लेकिन आप थक जाएंगे। घर में आराधना होना चाहिए, घर में प्रार्थना होना चाहिए, घर में वचन की शिक्षा होना चाहिए। लिखो जल्दी जल्दी से। आपके घर में एनी टाइम टीवी चलते हुए नहीं रहना चाहिए। क्यों जगमती है कि नहीं? आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते नहीं रहना चाहिए। आपके घर में अशांति नहीं होते रहना चाहिए। आपके घर में वो अड्डा नहीं होते रहना चाहिए, तरह तरह का। घर में आराधना होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला जानते हो? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे क्या बना दिया है? तो क्या होना चाहिए वहां पर? प्रार्थना आराधना डबली बजा करके होना चाहिए। हमारे विश्वासी भाई बहन में से एक उदाहरण भाई राजेंद्र है, जिन्होंने एक छोटा सा मकान बनाकर, घर बनाकर, परमेश्वर का भवन बनाकर वो आराधना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। वैसा ही बजा सकते हैं, बजाइए। प्रत्येक के अंदर में एक बोझ होना चाहिए कि छोटा सा भवन तो बना ले, प्रार्थना आराधना के एक अलग स्थान ही होना चाहिए। वो पवित्र होना चाहिए, वो अलग ही शुद्धता होनी चाहिए। उसमें खान पान सोना बसना नहीं होना चाहिए। बीमार व्यक्ति है तो अगर लीटा तो वहां पर चंगाई होना चाहिए। बोले हालेलुया हालेलुया। चलिए देखते हैं, ये तो बातें पाई जाती है। अब घर में क्या व्यवस्था होना चाहिए? व्यवस्था विवरण 6 का 7 जल्दी पढ़िए। झलक गति के ला जा वाला नहीं है ना। और हर किसी को बुला रहे हो, डीजे लगा कर एक बार आजा 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 करके, लेकिन वो नहीं। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे घर आए। हाँ पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, सुनो, घर में, कहाँ पर? घर में बैठे। ये उसी घर की बात कर रहा है, घर में बैठे, मार्ग पर चलते। इस घर की हम बात कर रहे हैं जो आपने बिल्डिंग बनाया, उस घर में क्या व्यवस्था होना चाहिए, वो क्या सिस्टम होना चाहिए, उसको ध्यान दे। सुनिए, प्रार्थना आराधना वचन होना चाहिए। तो वचन का एक भाग में लिखा है कि तू घर में बैठे, लेटते, चलते, उठते इनकी चर्चा क्या करना? ये वचन की चर्चा किया करना, ताकि तुम्हारे बाल बच्चे नाती पोते भी जाने कि परमेश्वर यहोवा का काम क्या है। आज देखिए अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी हो। आपके बच्चे किधर जा रहे हैं? परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के ABCD नहीं जानते। परमेश्वर कौन है, क्या है, क्यों है, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इधर हम घर की व्यवस्था को भूल गए। ओरिजिनल जो घर में व्यवस्था होना चाहिए उसको भूल गए हैं। और धन्य है वो माता पिता जो आज अपने बच्चों को, अपने बालकों को, अपने बच्चियों को परमेश्वर के वचन की आदि से शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर आराधना होना चाहिए, यहाँ पर प्रार्थना होना चाहिए। घुटना टेकर जैसा आप करोगे वैसा करते चले जाएंगे। बाद में वो जवान होते हैं, टूटते बिगड़ते हैं, तो बात अलग है, परमेश्वर उनको ला सकता है। लेकिन आप ऐसा व्यवस्था बनाकर रखिए। घर में वचन की शिक्षा होना चाहिए। ये है घर की व्यवस्था।
क्या पढ़ रहे थे? 6 का 7, 7 का 8 पढ़ो। जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर, दासत्व के घर से आपको क्या किया? गुलामी के घर से छुड़ाया आपको, और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा, और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर लाया। इसका ये कहना है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और तुमसे प्रेम रखता है, और उस शपथ को भी पूरी करना उस चाहता है शपथ को भी पूरी करना चाहता जो है उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। दासत्व के घर से तुमको लाया है, तो यहाँ पर स्वतंत्र हो, मतलब मूर्ति पूजा, जादू टोना, जितने भी हस्तरेखा विद्या, ज्योतिष शास्त्र मानना, यानी शुभ अशुभ मुहूर्त को मानना, राशि को देखना, ये सब झंझट को खत्म करके अब दासत्व वो नहीं रहा ना, आप स्वतंत्र हो गए, फ्रीडम हो गए, और परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब नाम लिए, उठे, चले, काम किए, ऐसा जहां में लेकर आए, ऐसे स्थान को दिया आपको, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 26 पढ़िए। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना। ये देखिए, आपको ये नहीं लगता है ना कि सिर के बाल से लेकर के पैर के तलवे तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, वचन बताता है। घर कैसा होना चाहिए, वो वचन बताता है। इससे ज्यादा वास्तु शास्त्र और कहाँ पाओगे? घर में कैसा खिड़की बनाना, घर में कैसा चौखट में क्या लगाना है, और घर के वर्जा में क्या बनाना है, ये इधर वचन का डिजाइन लीजिए और परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा कीजिए। हमारी जिंदगी में ऐसी घटना घटे जो वचन के अनुसार हो, उससे हम खुश होंगे। बिना रुकावट के अगर ऐसी बातें हो जाए, सब कुछ सरलता से मिल जाए, तो हम तो कुछ भी नहीं गवाही दे पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो घर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। क्या लिखा है? और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना। नहीं लाना घृणित वस्तु अपने घर में, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की नहीं तो वस्तु तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर, सत्यानाश की वस्तु जानकर उसे घृणा करना। उसे क्या करना? घृणा करना। कोई मूर्ति, कोई फोटो, प्रतिमा, छाप नहीं लेकर आना, और उसे कदापि न चाहना, कदापि नहीं चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। क्या वस्तु है? अशुद्ध वस्तु। इसलिए तो बोल रहा है कि अशुद्ध वस्तु नहीं लाना। जिसे मुझे नफरत, मुझे घृणा है, तो उनको मेरे सामने लाकर मुझे मेरे अंदर जलन उत्पन्न मत कराना, नहीं तो मैं तुम्हारे कामों को क्या करूंगा? बिगाड़ूंगा। इसीलिए बोल रहा है कि घृणित वस्तु नहीं लाना घर में, अशुद्ध वस्तु नहीं लाना घर में, कभी भी, कदापि नहीं चाहना। चलिए अब देखते हैं, 7 का 26 देख लिए। अब 11 का 10 पढ़िए। देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, जिस देश का अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, वह मिस्र देश के समान नहीं है। मिस्र देश के समान नहीं है, गुलामी के समान नहीं है। जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ से निकल कर तुम, जहाँ तुम बीज बोते थे, हाँ, और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। नालियाँ बनाकर, पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। 10 हो गया। 10 हो गया ना? 11 का 10, 11 का 10, ठीक है। वो मिस्र के देश के समान नहीं है, तो कैसा है? एक उत्तम मनोहर देश है। 25 अध्याय 14 पद को पढ़ दीजिए एक बार। अपने घर में हाँ, भांति भांति के, हाँ, अर्थात घटती बढ़ती, सुनो, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटते बढ़ते नपुए न रखना, नहीं रखना। घटते बढ़ते नपुए, नापने वाली जो चीजें हैं ना, वो घटना बढ़ना वाली नहीं रखना। आगे हो गया ना? मतलब है किसी के लिए थोड़ा नाप रहे हो, किसी के लिए ज्यादा नाप रहे हो, किसी के लिए थोड़ा नाप रहे हो, किसी के लिए ज्यादा नाप रहे हो, वो नपुए नहीं रखना। अगर आपका व्यवस्था ऐसा है सबके लिए बराबर, तो बराबर ही होना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। अरे घर वाले को थोड़ा ज्यादा दिन मिलना चाहिए, बाहर वाले को थोड़ा कम। परमेश्वर क्या कह रहा है, वचन क्या कहता है? घर में इस प्रकार की नपुए नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए देखिए दूसरा, ये तो वचन की शिक्षा के बारे में हो गया। अब दानियल 6 का 10 पढ़िए।
जब दानियल को मालूम हुआ कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया उस है, पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, तब वह अपने घर में गया। तब वो अपने घर में गया, इसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार, देखो अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने दिन में 3 बार परमेश्वर से घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। तो प्रार्थना क्या होना चाहिए? घर में प्रार्थना होना चाहिए, लिखा है ना उसका। वो ऐसा ही तब भी करता रहा। उसी का पॉइंट बता रहा हूँ मैं। घर में आराधना होना चाहिए, घर में प्रार्थना होना चाहिए, घर में वचन का अध्ययन होना चाहिए, वचन का सेशन होना चाहिए, लोगों को बस सिखाओ। लेकिन आप तो पहले उसके घर में क्या भर रहे हो? हे मस्त है टाइगर श्रॉफ, हीरो हीरोइन का छापा भर दे रहे। दाऊद की कहानी बताओ, शेर को मारने वाला हकीकत कहानी बताओ, झूठ झूठ कहानी को बता रहे, रियल घटना को बताओ। झूठ के चाहने वाला, झूठ का बोलने वाला, झूठ का गढ़ने वाला सब परमेश्वर के राज्य से कहाँ रहेंगे? बाहर रहेंगे, अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। ये खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है, इसलिए सावधान हो जाइए। तो आगे क्या कहता है? कौन सा वचन पढ़ रहे थे? 6 का 10 हो गया ना। आप प्रेरितों के काम में जाइए और उसी का 10 का 10 पढ़ दीजिए। तो भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे, ये पतरस के बारे में बात हो रही है, पढ़ो। जब वे तैयारी कर रहे थे, हाँ, तो वह बेसुध हो गया। तो वो प्रार्थना में बेसुध हो गया। और आगे हो गया। तो ये क्या कर रहा था पतरस? प्रार्थना में क्या हो गया? वो बेसुध हो गया। 30 पढ़ो। हाँ, कुरनेलियुस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पर प्रार्थना कर रहा था। कोई नहीं करते तीसरे बार, इधर तीसरे बार कोई नहीं करते। लेकिन वो देखिए कुरनेलियुस, मैं घर में तीसरे बार प्रार्थना कर रहा था। देखो, सुबह, दोपहर, शाम, चौथा पहर, 5वां पहर, 6वां पहर, 8वां पहर तक, 7वां पहर होता है, 8वां पहर तो प्रभु का है। समझ में आ रहा है? इतने पहर में आपको क्या करना चाहिए? वो हर पहर में, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, लिखा है। अपने प्रभु परमेश्वर से मन की बातों को धारक नहीं, उंडेल बातें कर उससे। कई बार होता है कि हम हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, हम अपनी जरूरत को बता देते हैं, लेकिन खुदा हमसे तो बात ही नहीं कर पाया है। मतलब हम बोल रहे हैं, बड़बड़ बोले जा रहे हैं, प्रभु ये देना वो देना, दिन भर संभालना, ये करना वो करना, लेकिन वो बोलता है रुक तो, ठहर तो जरा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन आप कहाँ इंतजार कर रहे हो? नहीं, कुछ और काम में भागना है। वचन को पढ़ना मतलब परमेश्वर आपसे बात करता है। बोलिए हालेलुया। आप तो बात करते हो, प्रार्थना करते हो, वो तो खुदा से आपने बात किया ना। लेकिन खुदा ने कब बात किया? जब आपने वचन पढ़ा तब। हम लोग आधा अधूरा, अच्छा ठीक है, आपको सब्जी दिया न जाए और खाना दे दिया जाए, सूखा कैसे खाओगे? खा पाओगे? नमक न मिर्ची, बिना कुछ के, अरे गला में इधर आप क्या बोलोगे, टोंटा में फंस रहा है, ऐसे ही चले जाते हैं सूखा खा करके। वो क्या विटामिन मिलेगा उसमें? विटामिन तब मिलेगी, मिनरल्स तब मिलेगी जब आप पर दोनों चीज को मिलाओगे। वहां प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करने से पहले सीधा पहले वचन को पढ़िए, प्रभु तू मुझसे पहले बात कर, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी या मैं बात करूंगा। हालेलुया। तो आप तो बोलकर चले गए, लेकिन उसने बात किया नहीं। वो तो बोल रहा है ठहर तो, मैं जो बात करने वाला हूँ वो तो अब है। लेकिन नहीं, जल्दबाजी में बाइबल ने उठाए, प्रार्थना कर दिए, दिन भर का काम खत्म। नो नो नो, पहले खुदा आपसे बात करना चाहिए। हालेलुया। और बात करने का जरिया है उसका वचन। आप वचन को पढ़िए, बोलिए प्रभु तुम मुझसे बात कर, वचन से बात करेगा आपको। और क्या आगे देखते हैं, हमने 10 का 30 पढ़ा। क्या पढ़ रहे थे? कुरनेलियुस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, हाँ, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। तो मैंने बताया घर में प्रार्थना आराधना होना चाहिए। आगे तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए, अरे घर में प्रार्थना आराधना होता रहेगा तो स्वर्गदूत आएंगे। देखो ये पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे घर के सामने, मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कहाँ पर? घर में। आज हर एक घर में वो सोते रहते तो भूत चिपकता है,
अरे दूत आना चाहिए। हालेलुया। इधर देखिए कुरनेलियुस कितना भक्तिमय पुरुष था और उसके घर में स्वर्गदूत आ रहा है, भूत नहीं आ रहा है। आज के लोगों को, विश्वासी भाई बहनों को भूत चिपक रहा है। ओ ये घर में भूत चिपक रहा है करके प्रार्थना करवा रहे हैं, भूत लटक रहा है करके प्रार्थना करवा रहे हैं। तो जहाँ प्रार्थना नहीं है, जहाँ पर आराधना नहीं, जहाँ पर यीशु नहीं, वहाँ तो भूत रहेगा ना। जहाँ स्वर्गदूत नहीं रहेगा वहाँ तो भूत रहेंगे। इधर देखिए तीसरा बार प्रार्थना कर रहा है और लिखा है कि वो एक चमकीला वस्त्र पहने हुए कोई स्वर्गदूत मेरे सामने था। तो क्या होना चाहिए घर में? प्रार्थना होगा तो स्वर्गदूत आएंगे ना, अगर नहीं होगा तो भूत प्रेत का अड्डा रहेगा। घर तो बना दिए, बहुत सुंदर बना दिए, लेकिन यहाँ पर आराधना नहीं, यहाँ पर प्रार्थना नहीं, यहाँ पर संगति नहीं, यहाँ पर गीत भजन नहीं, तो भूतों का अड्डा तो बनेगा ही भाई। उसी का अध्याय 5 और 42 पद, कंजूसाई ने क्या कर दिया है, जिंदगी को दबा दिया है। ये हम उसको देंगे तो वो अमीर हो जाएगा, ये गलत धारणा है। आपके एक जन के दे देने से वो याजक अमीर नहीं बन जाएगा। अगर आपके एक जन के देने से 50 जन के देने से भी अगर वो कर्जदार नहीं होता तो आज लाखों का कर्ज नहीं होता मुझ पर। सही है ना? फिर भी हिसाब किताब मांगते हैं कि याजक इतना, पास्टर जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, पैसे कहाँ जा रहे हैं? सारे पैसे परमेश्वर की सेवा में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अगर ऐसा होता ना, मेरे पॉकेट भर रहता तो मैं 1 लाख का कर्ज नहीं होता। आज इतने सारे फोन आए ये प्रार्थना करने आने से पहले, वो बोल रहे हैं इधर से सेटरिंग करने वाले पैसा दो, ओ इधर मारवाड़ी बोल रहे हैं पैसा दो, इधर लेबर उधर काम किए थे इधर 15-16, उन लोग बोल रहे हैं कि आज दीपावली हमको पैसा दो। दिमाग काउंट हो जा रहा, इधर से लाएं, किसको बोलें? जिस दिन आप लोग सब चले गए और रविवार की सुबह बोल रहे हैं नहीं इसको सामान को पहुंचाना है, किसको? ये सेटरिंग वाले सामान, जो मिक्सर मशीन है उसको किसी भी हाल में मुझे 2000 रुपये देना है और मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है। मैं क्या करूँगा? उधर नहीं देगा तो भी बनेगा, 2000 कम से कम दो, नहीं तो मेरा जुबान कटेगा उधर। मैंने किसी को बोला ऐसी ऐसी बात है, आप जल्दी उधर से ट्रांसफ़र करो 10 मिनट के अंतर्गत। वो तो बोले कि केस में है तो मैं लेने नहीं जाऊँगा ना, किसी को नहीं भेज पाओगे, अब टाइम हो जाएगा। आप सीधे जाओ उधर, वो अनिल कंप्यूटर में जाओ और वहाँ जमा करो और उसके बाद में फ़ोन पे कराना। 10 मिनट में काम हुआ, 2000 ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, ले भाई तेरा मुँह तो बोलती तो बंद हो कम से कम, मुझे तो चैन से रहने थे। आज बोल रहे हैं और आज तो चुका है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक जाना पड़ेगा। अब चलिए साथ में ऐसा फेस करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं एकदम सुख आराम से रहता ना। काय के लिए इधर आंखें गड्ढे होते हैं, काय के लिए इधर शरीर कमजोर होता, काय के लिए रात रात भर जागता रहता है ना। मेरा भी तो जीवन का मामला है, ऐ क्यों कर रहा हूँ? अपने लिए कि आप सबके लिए? हालेलुया, हालेलुया। ताकि वहां पर अच्छी आराधना हो, अच्छी प्रार्थना हो, अच्छा वचन का प्रचार हो, वहां पर चिन्ह चंगे चमत्कार हो। ये सारी बातों की चिंता मुझे सताई जा रही है। मैं अपने लिए और जीकर क्या करूंगा? आधे उम्र तो ऐसे खत्म हो गया। जो है कलीसिया के लिए जीना है, बोलिए आमीन। लेकिन अभी भी आज भी स्वार्थ नहीं छोड़े, स्वार्थ छोड़िए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। नहीं मुझे सारा चीज फैसिलिटी मिलेगा तब करूंगा, नहीं। यकीन मानिए मैं उसी फैसिलिटी के चक्कर में जान गंवा दिया लोगों का। मुझे बोला गया था एक जगह में, इसलिए मैं बोला पैदल भी चलना क्यों ना पड़े प्रभु, जाऊंगा वहां तक, तेरी सेवा को करूँ, तेरे काम को करूंगा। एक बच्ची की मौत हो गई, नहीं गया तो मैं उस दिन से कान पकड़ दिया, प्रभु मैं एरोप्लेन नहीं ढूंढूंगा, मैं मोटरसाइकिल नहीं ढूंढूंगा। अगर तुम बोलेगा तो मैं पैदल भी वहां तक जाना पड़े तो मुझे जाऊंगा और मैं उस काम को करूंगा जो आपने मुझे आदेश दिया है। बोली हालेलुया। एक गुड़िया, एक बहन थी, उसे नाक से खून बह रहे थे और मुझे भी दिखाया गया था कि जाओ तू प्रार्थना करना और चंगी होगी। मैं बोला प्रभु मेरे पास साइकिल नहीं है, साइकिल होता तो जाता ना उतना दूर, नहीं गया। दूसरा दिन खबर आती है कि उसकी मौत हो गई। मेरा हृदय धड़कन तेज, तौबा तौबा, माफी प्रभु, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। तूने कहा मैं नहीं जा पाया, मेरी वजह से बच्ची का क्या हो गया। उस दिन से कान पकड़ दिया, प्रभु जैसा भी हो तेरी आज्ञा को नहीं टालूंगा, तेरे हुक्म का पालन करूंगा।
क्या उसके लिए कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हालेलुया। एक फैसला, एक डिसीजन आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और बहुत बड़े ऊंचा उठने का और बहुत बड़े गिरने का कारण हो सकता है। एक गलत डिसीजन। तो समझ रहे हैं घर में आशीष कैसे आएगी? घर में आशीष ऐसी आएगी। यहेजकेल नबी इस बात को बताता है कि जो तुम्हारी घर की सारी पहली उपज है उसको याजकों को मिला करे। अन्न का पहला गूंथा हुआ आटा, 1 किलो आटा दे दोगे तो उसमें आपका गरीबी खत्म हो जाएगा, बल्कि गरीब नहीं हो जाओगे। नहीं, कई लोग क्या किए पता है, एक साल 2 बोरा 3 बोरा धान दे दे, दूसरे साल पता ही नहीं। आप बताइए, आपके घर में 100 बोरा में आप अमीर नहीं बन पाए तो मेरा को 1 बोरा दे मैं कैसे अमीर बन जाऊंगा? अरे लोगों का सोच कहाँ है? क्या सही की गलत है? अब बताओ तो। आप 100 बोरा का हकदार हो, पूरा 99 बोरा का हकदार हो, 99% का आप हकदार हो। परमेश्वर सिर्फ 10% का हकदार है आपके लिए, लेकिन वो 10% 90% का कितना मल्टीप्लाई होता है आप जानो। कोई लिखा है ना, डोंट गो एम्प्टी हैंड, मतलब परमेश्वर के भवन में छूचे हाथ नहीं जाना। चलो आप तो सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा काम है बताना इन बातों को। तो घर में आशीष कैसी आएगी? घर में आशीष ऐसी आएगी जब आप उन सारी चीजों में याजक को सम्मिलित करते हो, तब आएगी। बोली हालेलुया। उसके बाद में देखिए मत्ती 9 अध्याय 23 पद में अगर पढ़ोगे तो लिखा है, आप मत वो करना, लिखते जाओ फटाफट। वहां पर मैं कुछ सरसरी तौर पर आपको बता कर लेकर चलता हूँ। हुल्लड़ नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, वहां पर अपराध नहीं होना चाहिए, वहां पर किसी प्रकार का अड्डा नहीं बनना चाहिए। वो मत्ती 3 का 25 पढ़ोगे और मत्ती 9 का 23 पढ़ोगे तो ये सारी बातें लिखा हुआ है। लूका 7 का 37 से 44 पद में पढ़ के देखिए क्या लिखा है। जो एक पापनी स्त्री जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा। सुनो, प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा हुआ है। उस नगर की पापनी स्त्री आई और यीशु मसीह के पैरों में जाकर क्या कर रही है? संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। और वो कैसे इत्र थी आपको बताऊंगा तो अचंभा लगेगा। अपने वो कमाई से, अपने धंधे की कमाई से वो सारा चीज को खरीदी थी और उसी इत्र को एकदम सुखदायक सुगंध करके प्रभु के चरणों में उंडेल रही है। आगे, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव पर बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में रिसिया कर कहने लगा, सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता, अगर ये प्रोफेट होता है, भविष्यवक्ता होता तो जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी। आज भी ऐसी स्पिरिट से ग्रसित लोग हैं, बोलते हैं अरे ये पास्टर होता तो जान जाता, ये किधर की पैसे है, ये किधर की धन है, ये किधर की स्त्री है, किधर की पुरुष है, क्योंकि वह तो पापिनी है। ये समौन फरीसी देख रहा था, लेकिन यीशु मसीह के अंदर में दुल्हन को देख रहा था। बोली हालेलुया। इसलिए उसने बोला कि जो कुछ ये कर रही है उसे करने तो मना मत करो। नीचे पढ़िए कितने तक? 44 तक। इसने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे यह कुछ कहना है। देखो आप उत्तर में क्या कह रहा है। समौन जब ये सब सोच रहा है तो यीशु मसीह जान रहा है उन चीजों को, और उसने बोला कि हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उस घर का जो मालिक है, उस घर में इनवाइट किया गया था, यीशु मसीह को इनवाइट किया था स्पेशल। और वो व्यक्ति ने जिन चीजों को नहीं कर पाया था उन चीजों को स्त्री कर रही थी, क्योंकि उस समौन फरीसी को उन कामों को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, लेकिन वो स्त्री ने उस घटी को पूरी की, उस सेवकाई को पूरी की, कंप्लीट की। पढ़िए। वह बोला, हे गुरु का किसी महाजन के 2 देनदार थे। एक 500 और दूसरा 50 दिनार का।
देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ नहीं रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? कौन अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। मेरी समझ में जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की और फिर कर उसने शमौन से कहा, और स्त्री को और फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया। ये सुनो, क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया। पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए। परंतु इसने मेरे पाँव को आंसू से भिगो दिया। कीमती पानी से भी ज्यादा कीमती आंसू होता है। और अपने बालों से पोंछा, और ऊपर से ऐसे आपने अंगोछा दिया ना, इधर टॉवेल दिया ना पोंछने के लिए। ये सेवा लग गई प्रभु को। तो इसने क्या की? तूने टॉवेल नहीं दिया मुझे पोंछने के लिए मेरे पैर को। लेकिन देखो घर में क्या व्यवस्था होना चाहिए? घर में अतिथि सत्कार होना चाहिए। घर में मेहमान नवाजी पहुना ही होना चाहिए। किनको? हमने शुरू में पढ़ दिया, परमेश्वर के, यहोवा के डरवैये के लोगों को। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया तो वो मेरे साथ किया। आमीन। तब तो बोलेगा प्रभु तुमने मेरे लिए किया है करके। अगर हम नहीं किए रहेंगे तो बोलेगा क्या? इधर क्या लिखा है? उसने क्या की? आंसू से भिगोकर मेरे पैर को बालों से पोंछी। किससे पोंछी? बालों से। विचित्र है भाई, विचित्र है। इतना झुक गई, इतना नम्र हो गई। उसने उस दिन पाप की क्षमा पाई। पहुंचने के लिए अंगोछा नहीं था, कपड़े नहीं थे, टॉवेल नहीं थी। आज तो फैसिलिटी है, लेकिन वो बाल से पहुंच करके क्या कर रही है? वो प्रभु से क्षमा दान को पा रही है। आगे बढ़िए। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, पर जब से मैं आया, गले नहीं मिला, मेहमान आया करके। लेकिन जब से मैं आया हूँ, तब से इसने मेरे पाँव को चुमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। परंतु इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, इसके पाप जो बहुत थे क्या हुए? क्षमा हो गए। आमीन। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, हाँ, वह थोड़ा प्रेम करता है। समझ आई बात? और उसने स्त्री से कहा, हाँ, तेरे पाप क्षमा हो। हालेलुया। भाई हम वो नहीं रहते हैं। अब मैं तो अपने मन को कठोर करके किसी को आशीष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जैसे आप उस भाग को पूरा करते हो तो इधर अंदर खुदा उन बातों को देख रहा है, ऊपर खुदा इन बातों को देख रहा है। वो विवश कर रहा है मुझे, इसको आशीष दे। आपकी सेवकाई में वो आशीष उतर के आने वाली है जो आपको कभी अपने सपने में नहीं सोचा है। लेकिन उसको सेवा को कंप्लीट तो कर दो। कुछ न कुछ सेवा आपकी यीशु मसीह को लग तो जाए। और फिर देखो, और एक आकाश के झरोखे खोलता है। अरे झरोखे खोल दिया, इतनी बड़ी आशीष। तो अगर स्वर्ग के द्वार खोलो तो कितनी बड़ी आशीष आएगी। अभी झरोखे खुल के आ रहे ना, एक दिन द्वार खुल के आएगा। द्वार जिस दिन खुला संभाल पाना मुश्किल होगा। हालेलुया। अभी खिड़की खोल के दे रहा है, लेकिन एक दिन द्वार खोल के देने जा रहा है। बोलिए आमीन। क्योंकि हमारा भवन बन गया, प्रभु का भवन बन गया। अब उस दिन खोल के देगा वो द्वार को खोल कर, तो कितनी बड़ी आशीष आएगी। देखिए, बवंडर आएगा, बौछार आएंगे उन सारी चीजों की। संभाल पाना मुश्किल होगा, खड़े करना पड़ेगा, लोगों को तैनात करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अतिथि सत्कार, पाहुनाई, पांव धोना, स्वागत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेलकम होना चाहिए जो आपने किया। घर में ये व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमने ज्यादा इस विषय में जोर दिया, यहाँ जो आपने घर बनाया इसके बारे में। उसके बाद देखिए, मैंने बोला था समर्पण करना चाहिए। और वचन अगर पढ़ते जाएं तो लूका 19:5 पढ़ो और 9 पद पढ़ दो। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखो, आ रहा है ना घर में। हालेलुया। लेकिन उसने पहले अगर घटना को पढ़ोगे तो जक्कई ने क्या किया? चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और उसने क्या किया पता है? उसने क्या किया? यीशु मसीह को देखना चाहता था कि कैसा है। नाटा था, गिड्डा था। और जब यीशु मसीह को देख लिया तो यीशु मसीह ने उसको देखा वरन, और बोलता है कि जक्कई उतरा, मुझे तेरे घर में आज रहना अवश्य है। जब लोगों का हृदय में
ऐसी बातें होती है तो वो परमेश्वर खुद ब खुद उस घर में ठहरना सोच लेता है। पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। जब यीशु उसके घर गया तो जक्कई ने क्या बोला पता है? देख प्रभु, मैं इतना तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना 1 रुपया लिया है उसका डबल 2 गुना रुपया दे देता। और जब उसने परिवर्तन सोचा, करना स्टार्ट किया, तो उस घर में बोला कि उद्धार आया। क्या आया? उद्धार आया। आमीन। क्या आया? उद्धार आया। ऐसे ही अगर जाकर देखोगे प्रेरितों काम में दारोगा के घर में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के लोगों का जो जेल में बंद कर दिए थे उनको बुलाया, माफी मांगा, उनके पैर धोए, उनके घाव धोए, उनके सामने भोजन परोसा, वहां पर उद्धार आया। क्या आया? हालेलुया। तो ये सेवा को आपको करना आना चाहिए। ये सारी बातें हैं। कितना पढ़ रहे थे हम लोग? 19 का 5 और 19 का 9 करेक्ट है। उसके बाद में अगर हम चलेंगे यूहन्ना 1:11 पद में तो क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह अपनों के घर आया। कितना लिखा है ना? अपनों के घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अब परमेश्वर के संतान होने का क्या दे दिया? अथॉरिटी दे दिया, अधिकार दे दिया। बोलिए हालेलुया। जैसे हमने अपनाया, हमको संतान होने का अधिकार मिल गया। बहुतों के घर आए लेकिन बहुतों ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो अपनों के घर आया। अपनों के घर मतलब यरूशलेम आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, अपनों ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार को पा लिया। हालेलुया। अब हम संगी वारिस बन गए, उसका संतान बन गए। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट थी। उनका गिरना हमारे लिए जगत के उठने का कारण बन गया। आगे हम चले जाते हैं तो यहोशू का निर्णय था। यहोशू का निर्णय था 24 अध्याय 14-15 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम अभी भी उन एमोरियों के देवताओं की सेवा करना चाहते हो जो तुम्हारे पुरखा महाराज के उस पर किया करते थे, कि उन सारे चीजों को फेंक कर तुम उस परमेश्वर यहोवा की सेवा करना चाहोगे। उन्होंने बोला हम परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू ने बोला तुमसे नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा। बोलिए आमीन। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। मैंने बताया व्यवस्था, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में ज्यादा टेलीविजन ना हो, शोर शराबा ना हो, हुल्लड़ ना हो, शांति होना चाहिए, प्रार्थना आराधना संगति होना चाहिए, वचन का प्रचार होना चाहिए, वचन की शिक्षा होना चाहिए, चौखटों पर लहू लगाना चाहिए, अलंगों पर लहू लगा होना चाहिए, वचन को लिख करके टांगना चाहिए, यहाँ पर डेली प्रेयर प्रार्थना होना चाहिए। बोले हालेलुया। घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, अन्यथा भूत प्रेत का अड्डा हो जाएगा। अंतिम में प्रकाशिता के 3:20 को पढ़ते हैं। आप सभी जानते लिखा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर आवाज मतलब द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बोली हालेलुया। ये आत्मिक भोजन की बातें की जा रही है आत्मा में। तो ये रही बातें परमेश्वर के उपस्थिति में। हमने 3 घर के बारे में देखा और सबसे ज्यादा जोर दिया ये घर है ना जो आपने बनाया है। तो चलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना के अंदर जाएंगे, हम सभी खड़े हो जाएंगे और इस घर का हम समर्पण कर देंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत, बड़े परिश्रम, बड़े लगन से इन चीजों को इन्होंने अपनाया। एक सेवकाई तो पूरा कर दिए, अब बाकी सेवकाई को आपको इनको करना है। एक सेवा तो इन्होंने कर दिए, स्वागत का काम पूरा किए, पैर धोने का काम पूरा किए, अतिथि सत्कार करने का काम अभी सबके लिए होने जा रहा है। एक पहुंचाने का काम हो जाएगा, उसके बाद में आराधना प्रार्थना भी अभी हो गया। उसके बाद अगला दिन जो इनको करना है वो इनके ऊपर में डिपेंड करता है। घर में शिक्षा देना है, लोगों को संभालना है, उल्लड़ नहीं, तमाम प्रकार की परेशानी नहीं। हम जितना जल्दी करते उतना जल्दी होता, लेकिन समय के अभाव में हमको क्या करना पड़ता है, जल्दबाजी में इन चीज़ों को समापन करना पड़ता है। पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई, तेरी जय जयकार। प्रभु हम अपने हाथों को उठाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस परिवार के लिए। इन्होंने बड़ी मेहनत से पिता परमेश्वर इस घर को बनाया और स्वर्गीय पिता परमेश्वर एक नहीं डबल घर को बना करके प्रभु एक अच्छा
शानदार घर को बना करके प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित किए हैं। और ये चाहते हैं जब घर बनने से, लेंटर ढलाई होने से बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे ताकि इस घर में प्रार्थना प्रेयर हो, आराधना हो। जीत परमेश्वर पिता जो घड़ी आ गई, इनका मन्नत पूरी हो गई। प्यारे पिता परमेश्वर, रेल तेरी सामर्थ को, रेल तेरी भरपूरी को, रेल तेरी तेज को प्रभु, ये प्रभु परमेश्वर पिता तेरी तेज से आभूषित होने पाए, ये घराने के लोग आशीषित होने पाए, दुष्ट भूत प्रेत अंधकार की जादू टोने की शक्तियां खत्म होने पाए, चारों ओर तेरे स्वर्गदूत पहरा हो और अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर तक कार्य कर। यहाँ पर चल फिर और इस घर में वास कर। जैसे लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें लगे रहेंगी, नित्य मेरे कान लगे रहेंगे। इसलिए जीवित परमेश्वर पिता स्पर्श कर इस घर के लोगों को आशीषित कर, हर प्रकार की विघ्न बाधा से बचा, बाहरी दुश्मन शत्रु शैतान के प्रभाव से बचा, हर जादू तंत्र मंत्र की शक्ति से बचा, परीक्षा से बचा। इस घर में जो व्यवस्था दी गई वचन के अनुसार उस व्यवस्था के लोग पालन कर सके और चल फिर सके, इतनी दया इतने रहम कर देना। घर का हम समर्पण यीशु के नाम में करते हैं। इस प्रभु कार्य कर। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया।